महाकालः प्रतापनाः। आज का इन्हीं मौका पे जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति के मैं मानी लियो हूँ, मैं उनके सादर प्रणामांजलि अर्पित कर लियो। ऐसा हम सबका प्रिय और सचमुच में अतिमानव भी था डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी। अल्प अवधि में तो विपुल लेखन ने कयो, उनका साथे विविध विधा के समृद्ध भी पत्रकार शिरोमणि तो था ही, भी बहुत अच्छा कवि गद्यकार, और हाल का दौर में लगातार कभी यात्रा वृत्तांत लिया है तो कभी संस्मरण, ऐसा तमाम तरह की विधा में भी काम कर ही लिया था। तो बहुत ही खालीपन सो लगी जो है, क्योंकि आवाज जो है नहीं कान में गूंजे आज भी। सचमुच में हम सबके लिए ये एक गौरव की बात है कि मन का मोती जैसे एक महत्वपूर्ण संग्रह के साथ डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी की परंपरा की एक समृद्ध संवाहिका के रूप में सीमा जोशी जी का ये संग्रह हमारे बीच में आया। और कुछ माह पहले इसका पीडीएफ उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया और कहा कि इस पर लिखना है और इसके बाद में फिर जब कार्यक्रम होगा तो उसमें बोलना भी है। मुझे नहीं पता था कि वो उनकी अनुपस्थिति में ये बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को मानता हूँ। और ऐसा लगता है कि मन मुकुर में मंद मंद मुस्कुराता मालवा, तो ऐसा लगता है कि आज जोशी जी भी मन मुकुर में मंद मंद मुस्कुराते हुए यहाँ पर हम सबके बीच उपस्थित हैं। मालवा जो है ये सुदूर अतीत से अब तक सबके मन के लुभातो आइडियो है। वृक्ष अनंत सुनीर वहंत मालव देश भलो सबहित। सारी दुनिया से मालवा देश भला है। और ये कैसा रचनाकार कहता है जो मालवा का वासी नहीं है, मालवा आता है मालवा में रम जाता है। तो ऐसे तमाम लोग, चाहे वेहनसांग आयो हो यहाँ जमीन पे, पायान आयो हो, चाहे फ्रेंच यात्री आया यहाँ पे, अंग्रेज आया, स्पेनिश आया, सगला लोग आके इन्हें मालवा ने बहुत प्रभावित किया। और महाकवि कालिदास भी जब बोले कि हमारा मेघ के पहुंचानो है उत्तर की तरफ, तो कहे कि आप मान पे चढ़ जो पहले और वहां से जाइए महाकाल की आरती में सम्मिलित हो जो, उनका बाद में फिर उत्तर जाना। तो मान पे जानो, मालवा में जानो, सदियों से लोगों की अभिलाषा थी। और आप देखो कि भरत मुनि अपना नाट्य शास्त्र में जब विविध प्रकार की प्रवृत्ति उनकी चर्चा करे, विविध प्रकार की पद्धति की चर्चा करे, तो उनमें मालवा भी आए। हमारी जो वैदिक संस्कृत, उनका बहुत सारा शब्द के आज भी मालवा ने अपने अंदर जीवित रखे। लौकिक संस्कृत का शब्द के परिवर्तित रूप में जीवित रखियो पर रखियो है ने फिर पाली प्राकृत ने अभ्रंश की परंपरा का साथे चली ने मालवी बोली जो है वो लगभग 1300 साल पहले अस्तित्व में है। 700 ईस्वी का आसपास मालवी अपनो रूपाकार ले दी थी। और वहां से लई ने हम देखा कि रोड जैसो एक कवि हो जिनने राहुल वे राजकुल विलास का माध्यम से 7 अलग अलग क्षेत्र के लोगों के एकत्र करियो और उनके बीच में संवाद करायो रनिवास में बैठी रानी का माध्यम से। तो एक लंबी परंपरा मालवी की ली है। यह सुखद है कि लोक परंपरा में, वाचिक परंपरा में तो बहुत सारी स्त्रियों ने योगदान दिया है। आज हम जितना भी गीत सुन लिया, हाँ, चाहे व्रत पर उत्सव का गीत हो, बन्ना बन्नी का गीत हो, घर का आसपास होने वाली यात्रा हो, जत्रा हो, प्रभाती हो, सब स्त्रियों ने रची और स्त्री ने कंठानुकंठ प्रभावित करी। मालवी में जो लिखित परंपरा है उनमें स्त्रियों को योगदान कम नहीं होता। अधिकतर नाम हम पुरुषा का ले हैं, लेकिन मैं आज यह संकेत करूं कि हमें जो कहीं ने सौभाग्य का अनुभव है कि लगभग 10-12 कवियत्री उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम करी।
उनकी श्रृंखला से सीमा जी जुड़े हैं। पहली बात कि पीपा जी की जो सहचरी थी, अर्धांगिनी थी, सीता सहचरी, जो पहला नाम आए हैं मालवी में लिखित परंपरा के नई में हमारे बीच में प्रस्तुत। उनका पहले महाराज कोई ऐसा नाम लगे नहीं आयो, पर सीता सहचरी पहलो नाम, और यो भी लगभग 600 साल हो गया। पीपा जी की अर्धांगिनी थी, पीपा जी के साथ यात्रा करी उनने, और बहुत ही मार्मिक पद, मार्मिक वाणी उनकी प्रकट हुई। हमारे सौभाग्य मिलो कि देश में पहली पीएचडी अभी 1-2 महीना पहला अचीव, मालवांचल की कवियत्री एवं सीता सहचरी को योगदान इन विषय पे अभी हुई है। फिर मीरा के हम अलग नहीं करी सका। मीरा यद्यपि राजस्थानी का लोग जो है उन पे बात रखे है, पर हमारा मानना है कि चित्तौड़ जो है वो मालवा ने का आगे का जो हिस्सा है मेवाड़ उनका संधि रेखा पे, तो आपके मीरा में भी मालवी का शब्द बहुत महत्वपूर्ण विलय है। फिर चंद्र सखी प्रसिद्ध है, सुंदर कवियत्री, नवनिधि कुंवरी खांगारोद, पुखराज पांडे आधुनिक युग में आए हैं, ललिता रावल, देवांगना पंडित, माया बधेका, नारायणी माया बधेका, मनोरमा उपाध्याय, शशि निगम, राजीव वक्त, पुष्पा रानी गर्ग, रचना नंदी सक्सेना, श्वेतिमा निगम। और इन सब के बीच में सचमुच में मोती को मनका की तरह हमारे बीच में है सीमा देवेंद्र जोशी। मैं चाहूंगी इनको सम्मान करा, करणीय मालवी में कवियत्री उनकी परंपरा है। 12 के आसपास अभी हमने चर्चा करी। उनका बीच में यदि सीमा देवेंद्र जोशी अपने योगदान को प्रस्तुत करती है तो यह सबके लिए गौरव की बात है। इनके 2 पूर्व जो संग्रह हैं वो भी निगाह में रहे, उन पर बात भी मैंने की थी, मन की मकरंद और मन की मंजरी। ऐसा लगता है कि मोती का जो उद्भव है वो बहुत जटिल परिस्थितियों में होता है। पता नहीं कितनी सारी सीपियां, पता नहीं कितने जीव जो कि समुद्र की अतल गहराइयों में होते हैं, वो सब प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मोती तो कहीं से ही निकलता है। बहुत ही श्रम प्रधान स्थिति बनती है तब जाकर के और मोती बनते हैं। ये जरूर है कि अब ये समय आ गया है कि कृत्रिम रूप में भी मोती जो है वो निर्माण किए जा रहे हैं, लैब में भी उनका जो निर्माण होता है, लेकिन जो स्वाभाविक रूप में मोती की तरह मन का मोती संग्रह हमारे बीच में आया है। विविध रंगी कविताओं का समावेश इस संग्रह में है और लोकमानस, विशेष तौर पर स्त्री मानस की अभिव्यक्ति इस संग्रह की विशेषता है। पग पग पर प्रत्येक कविता में स्त्री मन है, स्त्री का मानस है, इसमें प्रणय है तो इसमें भक्ति भी है, इसमें प्रकृति का राग है तो लोक पर्वोत्सव की समृद्ध परंपरा भी है, ऋतुओं के रंग हैं तो देश और समाज में व्याप्त समकालीन विसंगतियों और समस्याओं के प्रति हस्तक्षेप का भाव भी है। तो एक तरह से यह संग्रह मुझे लगता है कि लगभग पिछले 150 वर्षों में जो मालवा के जीवन में, मालवा के घर आंगन में, समाज में, मुंडेर पर, चौपाल पर जो भी कुछ परिवर्तन आ रहा है वो सब परिवर्तन इस संग्रह में हमें दिखाई देता है। इस संग्रह की कुल रचनाओं की संख्या 76 है, जिसमें से गीत मुक्तक आदि 42 है और कविताओं की संख्या 34 है। इन सभी रचनाओं में एक स्त्री मन तो झलकता ही है, उसके साथ साथ समय के प्रवाह में जो कुछ भी दिखाई देता है लोक कवियत्री के रूप में आप उसे सहजती हैं। यद्यपि आपका संबंध एक मध्यवर्गीय परिवार से है, लेकिन आपका मन जो है वह आज भी ऐसा लगता है कि किसी गांव में है, किसी मोहल्ले में है, एक सामुदायिक जीवन जीता हुआ आपका मन है। और संकट ये हो गया है कि वह जो एक अतीत राग है, अतीत के गौरव का गान है, वह हम सबके मन में तो है, लेकिन उसको अभिव्यक्त बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो कर पाता है वह सीमा जोशी बन जाता है। और इसी प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं आपकी कविताओं में। आपने बुजुर्गों को लेकर बहुत एक अच्छी
उपमा दी है। बुजुर्ग क्या है, लीमड़ा की का छायला है, नीम की छांव है, बुजुर्ग से मिलना। घर का बूढ़ा हाड़ा लीमड़ा री ठंडी छायला आशा लागे है। दुख में, बीमारी में, आफत में, मुसीबत में कोई भी परेशानी हुए घणो चैन मिले है इना ठंडा लीमड़ा री छायला। तो आप देखिए कि छांव को इस रूप में देखना। इनका कने अइने, इनका मेरे बैठो तो माथे हाथ फेरताज कालजा में ठंडक पड़ी जावे। गले लगाईने पूछे, क्यों आज थारो मुंडो उतरियो उतरियो लागे वो। देखिए कि बुजुर्ग की ये विशेषता होती है कि कहना नहीं पड़ता है, वो समझ लेते हैं, चेहरे के सभी लकीरों को पहचानते हैं, शिकन को पहचानते हैं। निरालो बचपन, आप देखो कि अब बचपन वो नहीं लियो जिनके हम सभी ने आनंद से बिताए हुए, और सामुदायिक जीवन का बीच में बचपन को कई अर्थ लियो है। और आज सामुदायिक जीवन तो समाप्त हुई है। गांव में भी यह स्थिति हुई है कि गांव में भी लोग अपना अपना हाथ में मोबाइल लेने, ऐसा कोई जगह नहीं देखी मैंने। मैं जब भी यात्रा पे जाऊं तो हमारी निगाह है कि चौपाल पे कई वीडियो है, होटला पे कई वीडियो, किन्हीं के भी फुर्सत नहीं, गांव में भी फुर्सत नहीं। शहर वाला तो अपना रीलमय जीवन में जी रहा है। उनकी जो अंगूठा जो है ना, एक दिन ऐसा लंबो हो जाएगा किसी ने कि शायद जिराफ का गर्दन से भी ज्यादा लंबो हो जाए। जिराफ की गर्दन तो वैसी नहीं थी जैसी आज है, तो वो हुई है, तो ऐसा हमारा अंगूठों में कई दिन हो जाए। तो आपने बहुत बढ़िया लिखो कि गली गली में शोर करीने घनी उधम मचाता, एक डोकरी थी कुबड़ी लेने उन्हें घनी सताता। हम सबने ऐसी कुबड़ी के किसी न किसी स्त्री के सताया होगा बचपन में, या पुरुष को सताया होगा। तो आपने उस सामुदायिक जीवन में बचपन को जिंदा किया। गली गली में शोर करीने घनी उधम मचाता, एक डोकरी थी कुबड़ी लेने उन्हें घनी सताता, वाबी घनी लाड़ लड़ाता। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि अगर आप छेड़ेंगे तो गुस्सा होंगे और नहीं छोड़ेंगे तो वो ज्यादा गुस्सा होंगे। उनको लगता है कि आपको छेड़ा क्यों नहीं गया, तो वो है ना उनका है ना गाली देना शुरू कर देते। नागड़ जी आपने देखा हो, हम तो इस शहर के बाशिंदे हैं। तो वाबी घनी लाड़ लड़ाती, चढ़ा चिरौंजी देती आगे के लिए, ताकि आगे फिर ये कभी सताएंगे। चढ़ा चिरौंजी देती, रंग बिरंगा बाल बुड्ढी का देखी ने घड़ी चिट्टी, एक दूजा का कपड़ा पकड़ी ने लंबी रेड़ बनाता, लंगड़ी पौवा ने साकल झुंडा में बेमानी से हराता। गारा का वो खेल खिलौना, चूल्हा चक्की गुड्डा गुड्डी, हार जीत की फिकर कोनी, घनी खेली भी के रंग। तो ये जो सामुदायिक जीवन के बीच में जो बचपन का आनंद था, अब वह छीसता जा रहा है। मुंडेर जो है वह जिस तात्पर्य में थी, वो मुंडेर जो है वह केवल बाहर से नहीं गई है। मुझे लगता है कि वो मुंडेर जो हमारे अंदर भी है, वो मुंडेर जो है वह अब निस्तेज हो गई, वो हमसे दूर हो गई। और इस पीड़ा को आपने बहुत ही सुंदर ढंग से एक कविता के माध्यम से प्रकट किया है। घनी याद आवे वा मुंडेर, जीपे कदी पंचीड़ा पठिया करता था। कागलो बोलतो थो, घना खुश होता कि आज पामड़ा आवेगा, पाड़ पड़ोसी की प्रेम री डोर होती थी। आप देखो कि अब तो पागलो है या मेहमान तो नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। तो जब से छेटी पड़वा को काल आयो, छेटी रो अब एक दूसरा से। अच्छी बात आपने वो छेटी वाली बात भी डाली थी मैं, तो कोरोना तक की बात की आई थी ना संग्रह में। तो आप बोल रहे हैं कि उचकी उचकी ने बाता करता, उचकी उचकी ने बाता करता, होली आती तो आयाड़ी से वयाड़ी रंग उड़ाता, ने दिवाली का दीवड़ा असा जगमग करता मुंडेर पे कि आंखों गांव जगमगा। तो आधुनिक मकाना में मुंडेर को आज स्वरूप बदली गयो, पड़वा बात कोणी, सर्दी गर्मी बरसात की कहानी कहती वा मुंडेर आज घड़ी याद आती। मुंडेर जो है वो बाहर से नहीं गई, ये अंदर से भी जाना, और जो अंदर से जाना है
ये हम सबको हिला देने वाला अनुभव लगता है। और इसलिए आपने संजा को अभिनव रूप में प्रस्तुत किया। ये विशेषता है कवित्री की। कवित्री को पता है कि समय का प्रवाह है, चलता जाएगा, पता नहीं कितनी चीज़ों को ये अपने साथ ले जाएगा, कितनी चीज़ों को बेदखल कर जाएगा, किनारे पर रेतीले तट के रूप में वो छोड़ जाएगा, पर ये है। और इसलिए रचनाकार श्रेष्ठ वही है जो अपने समय में तो जीवित रहता ही है, अपने पूर्व काल को भविष्य के साथ भी जोड़ता हुआ दिखाई देता है। हमारी नानी सी संजा, प्यारी छोटी सी संजा, तू कदे आवेगी, थारे लेवाने पहुंचूं कि तू अभी जावेगी, थारे लेवाने पहुंचूं कि तू अभी जावेगी, थारा डाईजी तो नथड़ी घड़े लाया है, वहां में चंदा सा मोती जड़े लाया है, थारी माता ने चुड़लो सजे लियो है, उनमें तारा सा हीरा जड़े लिया है, तू तो आई जाओ संजा कदे आवेगी। तो संजा नहीं आती, ये पीड़ा आप व्यक्त करती हैं। और उसके बाद में एक बहुत अच्छा कटाक्ष भी है। हमने देखा है कि संजा के गीतों में कभी बैलगाड़ी और बैलों के गले की घंटी सुनाई देती थी। अब धीरे धीरे समय आया कि चील गाड़ी भी रूपांकित हो गई और चील गाड़ी भी आ गई। आपने अभी 21वीं सदी की संजा बना दी, नवा जमाना की संजा अब तो फारे भणवा जाएगी। अब देखिए हमने सबको फारन भेजना शुरू कर दिया। नवा लत्ता पेरी ने अंगड़ा में धूम मचावेगी, दादा से मोबाइल मांगे ने इंटरनेट चलावेगी, नवा जमाने की संजा अब तो फारे भणवा जाएगी। भोग मेवा बर्गर पिज्जा मांगे ने चाट पकौड़ी खावेगी, फैशन वाली कोटा चुनरी जींस का ऊपर ओढ़ेगी। ये तो निश्चित प्रकार की स्थितियां हैं हमारे समय में कि हम अपने उस सांस्कृतिक रूपों के साथ भी जुड़े रहते हैं और नए प्रकार की स्थितियों को भी अंगीकार कर रहे हैं। तो फैशन वाली कोटा चुनर जींस का ऊपर ओढ़ेगी, 21वीं सदी में रहेगी पर लोक संस्कृति नहीं छोड़ेगी। तो ये आपकी अभिलाषा है। हाथी घोड़ा जूना हुआ अब छोटी सी गाड़ी नैनो बुलावेगी, लाड़ा साटे सेल्फी लेती सासरिया चली जा रही। तो हमने संजा के रूप परिवर्तन को भी देखा और उसके बीच में रचनाकार वह विशिष्ट होता है जो समय के साथ भी अपने दृष्टि को बनाए रखता है। और हम सबके जीवन में एक उल्लास का मौका आया हाल ही के दौर में कि कभी टेंट में रहने वाले रामलला को भी हम लोग किसी स्थान पर देख पाएंगे, सबका भाग खुली गया है। तो रचना आपकी है, तो इस समय का यही तो है विशेषता एक रचना का कि उस समय के साथ सीधे संवाद करता है। श्री राम की शरण में जावा से सबका भाग खुली गया है, राम लला का आवाज से जिंदगी धन्य बनी जाएगी उनकी शरण में जावा से। अब राम का राम लला के रूप में नए स्वरूप में हमारे बीच में आना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मूल्य जिनको जीते थे राम, उनको त्याग समर्पण उनको हमने सबने वाचियो है। कथरो दुख झेलियो थो वन में यो भी हमने जानियो है, राजा राम से बना प्रभु जी जीवन आदर्श बनावा से जिंदगी धन्य हुई जाएगी उनकी शरण में जावा से। तो रचनाकार ने अपने समय के प्रवाह को पकड़ा है। और संस्कृति क्या केवल संस्कृति है या वह जीवन शैली के साथ चलती है? जब कभी किसी स्त्री के जीवन में एक नए प्रकार के तत्व का अंकुरण होता है तो उसका हृदय किस तरह से परिवर्तित होता है, उसको आपने बहुत ही सुंदर मनोरम रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मन ललचायो आमा लटक लिया बागा में, देखी देखी मन ललचावे, डालिया पे पाटियों कहीं झूलियो, डालिया पे बांधियो कहीं झूलो, झूली झूली मन हंसावे, सखी सहेलियां मारे झूला झुलावे, देरानिया जेठानिया मने लाल लड़ावे, मीठो तो लागे मारे कड़वो,
ने आम काचा मन लज्जा। तो केवल जीवन शैली के रूप में ही नहीं देखा जाए संस्कृति को, वह समग्रता में हमारे सभी के जीवन को प्रतीकित करती है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आपने न केवल जीवन से दूर होते हुए ऐसे तमाम तत्वों को पकड़ा है, वरन समय के इस प्रवाह में साथ साथ की संस्कृति, संग साथ का रहना कैसे कुछ समय के लिए दूरी को ही महत्वपूर्ण बना दिया गया था। तो आपने उस पर भी ये कविता विराम दी है, संग्रह को लगभग अंत में पहुंचाया है। नी जाने कई लॉकडाउन में लाका हुन्ने मजाक बने नी जाने कई लॉकडाउन में लाका हुन्ने मजाक बने जने भरई ने मरकज में मिलिया उगाड़ा मुंडे अदड़ाया दुकाना पे लेन लगेली ने थाली बचाता बाहर आई गया भूली गया चेटी रेवा को मंत्र गेलिया हुण नहीं मालूम कई लोगों के गुपचुप महफिला चली रही। सबने याद है हम सब कि गुपचुप महफिला चली रही, तो कोई घड़ी घड़ी सड़क पे आई ने झांके, तो कोई रपाटा लगा हुआ सारू पुलिस से भिड़ा ले है। नरा सिरफड़िया उनने तो डॉक्टर हुण के मार भगाया। नरा सिरफड़िया उनने तो डॉक्टर उनके मार भगाया। कई का तो एक पे चार लड़ी ने आनंदीरिया एकली सड़क को जाने कोरोना उनका बाप को सगो होए लॉकडाउन के मजाक बने दियो लाकड़ा। तो इसका जो है वो हमारे अपने लक्षित अलक्षित अन्यथा लक्षित सबको साकार करता है। बहुत बहुत अभिनंदन।